उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। और क्या कहा उन्होंने? संदेश खाली इज अ बर्नर ऑफ आरएसएस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, ममता जी? व्हाई यू हैव बिकम सो अगली, सो क्रूएल, सो एंटी वुमेन, ममता जी? आप तो एक बड़ी महिला नेत्री रही है ना, संघर्ष से आई हैं। सीपीएम सरकार में आपने कितना संघर्ष किया हमने देखा है। और आज आपके सीपीएम के, ये टीएमसी के गुर्गे महिलाओं को रात में नॉक करते हैं, उनका यौन शोषण करने का प्रयास करते हैं। वो खुलकर बोल रही हैं, राज्यपाल जी के सामने गई और आप विधानसभा में बोलती हैं कि आरएसएस का बर्नर है। शेम ऑन यू ममता जी, शर्म करें आप। एक महिला प्रतिष्ठित नेता जो मुख्यमंत्री है ऐसी बात कहेगा। लेकिन दूसरा सवाल आज हमको जरूर उठाना है, यही अगर भाजपा के किसी मुख्यमंत्री के मुंह से निकला होता तो अब तक देश में तूफान खड़ा हो जाता है। क्या राहुल गांधी, क्या वामपंथी, क्या सीपीएम, क्या सीपीआई, क्या मानवाधिकार संगठन, क्या आप लोग, क्षमा करिए, चलना मुश्किल कर देते। अभी सभी खामोश हैं। इसीलिए कहते हैं शेमफुल डबल स्टैंडर्ड्स। तो खैर, इससे वही एक्सपोज होंगे। आज हम बहुत पीड़ित हैं और पार्टी की ओर से ममता जी के इस बिल्कुल शर्मनाक और गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य की भर्त्सना करते हैं। नरेश जी, आपका सवाल है? मेरा एक सवाल ये था कि जो संभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है, पंजाब सरकार ने कहा है कि वहां पर ड्रोन का इस्तेमाल ना करें पंजाब की धरती पर। ये सरकारी ढांचे पर अब पंजाब के मुख्यमंत्री क्या क्या करते हैं छोड़ दीजिए ना, वो तो हम टीवी पर देखते ही हैं रोज, है। तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर आरोप लगाए गए और ये कहा गया दरअसल कि ममता बनर्जी जो है संघर्षों से तो आई है, लेकिन किस तरीके से जो घटना सामने आई है उस पर इतनी खामोशी क्यों है, ये सवाल पूछा है बीजेपी ने। और ये कहा है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए और कहा कि इसके पीछे आरएसएस है, लिहाजा यहां पर रविशंकर प्रसाद की ओर से तमाम बातें कही गई और ये कहा गया कि ये बहुत शर्म की बात है कि ममता बनर्जी बजाय गलती मानने के बजाय यहां पे कार्रवाई करने के आरएसएस को आरोपी बना रही है। तो टीएमसी शासन में बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। तो तमाम आरोप बीजेपी की ओर से लगातार लगाए जा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ गई है, टीएमसी को लेकर बड़ी खबर है। ये दरअसल ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ने इस्तीफे का ऐलान किया है। टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती के ने इस्तीफे का ऐलान किया है। ममता बनर्जी के सामने इस्तीफे का ऐलान किया गया है। आरोप दरअसल ये लगाया गया है दरअसल कि जो स्थानीय नेतृत्व है टीएमसी का उससे वो नाखुश है, लिहाजा उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन लोकसभा की सदस्यता से उन्होंने, संसद की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा यहां पर दिया। यानी कि बैक टू बैक झटका ममता सरकार के लिए। संदेश खाली की घटना के बाद टीएमसी की महिला सांसद का इस्तीफा यहां पर मिमी चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी के सामने ही यहां पर ऐलान किया इस्तीफे का। टीएमसी से नाराज थी मिमी चक्रवर्ती और उन्होंने कहा कि मैं राजनीति के लिए नहीं बनी हूं। तमाम बातें कहते उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। एक के बाद एक आंसू गैस के जो गोले हैं वो इधर दागे जा रहे हैं। और उपद्रव के नाम पर चल रही यहां पर सियासत को लेकर बड़ी खबर है। दरअसल जिस तरीके से जो उपद्रव चल रहा है आंदोलन के नाम पर, उसको लेकर के जो इसका एजेंडा हो गया है, क्योंकि अब यहां पर बैलेट से चुनाव करवाने की बात भी निकल के सामने आ रही है। तो देखिए कहां तक मामला था किसानों के आंदोलन को लेकर, कहां था यहां पर मामला एमएसपी तय करने को लेकर, लेकिन अब जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं उसके बाद से जो आंदोलन के पीछे का राजनीतिक एजेंडा है वो यहां पर एक्सपोज होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहां पर गुरनाम सिंह का बयान सामने आया है, उनकी ओर से कहा गया है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। तो देखिए जहां तक बात एमएसपी तय करने की हो रही थी, जहां तक बात किसानों के मुआवजे को लेकर के हो रही थी, जहां तक बात किसानों के आय को दोगुना करने की बात हो रही थी, वहां पर अब बात चुनावी एजेंडे की हो रही है। और चुनाव को लेकर के कहा गया दरअसल गुरनाम सिंह की ओर से कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। देखिए रिपोर्ट। परेशानी हो रही है, धंधे रोजगार कम, बेकार हो रहे हैं सारे। जैसे किसी का प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि अभी हम सब सफर कर रहे हैं, वो चीज ना हो। प्रदर्शन, झड़प, महाजाम, बॉर्डर बने जंग का मैदान।
आंदोलन जारी, हर जगह दुश्वारी। बड़ा घमासान, रेल रोको प्लान। तीसरे राउंड की बात, निकलेगा समाधान। बीते 3 दिन से दिल्ली को प्रदर्शनकारियों ने जाम करके रखा है। दिल्ली से सटे पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर को कुरुक्षेत्र का मैदान बना दिया है। शंभू बॉर्डर पर तनाव का माहौल है तो दिल्ली आने जाने वाली जनता परेशान। आंदोलनकारियों के प्रदर्शन के चलते जिंदगी जाम है और मुश्किलें तमाम। सबसे ज्यादा परेशानी हरियाणा और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों को हो रही है। बॉर्डर सील है और सुरक्षा भारी। ऐसे में जो वैकल्पिक रास्ता आवाजाही के लिए दिया गया है वो भी नाकाफी साबित हो रहा है। ये सामने हॉस्पिटल है, इमरजेंसी आता है तो एम्बुलेंस को कहाँ से घुमा के लेके आएंगे वो लोग। अब और काफी कंडीशन खराब हो हॉस्पिटल में, पेशेंट की तो कैसे लेके जाएंगे, ये चीज देखनी चाहिए ना। अब इतने से रास्ते में एम्बुलेंस नहीं आ पाएगी। हम तो बहुत परेशान है जी। अब तो उधर से पैदल इतनी दूर से आ रहे हैं, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं। परेशानी हो रही है, धंधे रोजगार कम, बेकार हो रहे हैं सारे। प्रदर्शन ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली करनाल रोड पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। दफ्तर जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। गाजीपुर बॉर्डर सील होने की वजह से आम जनता के साथ साथ मरीजों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। किसानों के आंदोलन को लेकर आम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है उसकी बानगी आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। दरअसल बॉर्डर ब्लॉक होने की वजह से इस तरह से एम्बुलेंस को जो है वो इंटीरियर एरिया से होकर गुजरना पड़ रहा है। अंदर के रास्तों से होते हुए ये जो एम्बुलेंस है वो हॉस्पिटल्स लोगों को ले जाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बीते 3 दिन से जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के लिए डटे हुए हैं, दिल्ली कूच के लिए बेकरार हैं, लेकिन पुलिस की सख्ती और कई लेयर की बैरिकेडिंग होने की वजह से प्रदर्शनकारी चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए शंभू बॉर्डर पर तनाव बढ़ता जा रहा है। किसानों ने अपनी मांग को स्पष्ट रखा है और साफ तौर पे उनका कहना है कि उस पर जो केंद्र सरकार है वो गौर करे, वो उस पर समझे और क्या कदम उठा सकती है वो भी उन्हें बताए। पूर्ण रूप से वो अपना सारी बातें, अपना जितनी भी बातें हैं वो सरकार के सामने रख चुकी है और साफ तौर पे उनका कहना है कि जो केंद्र सरकार है उनकी मांगों को माने और एक रास्ता निकाले। प्रदर्शन के दौरान हरियाणा में कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने एहतियातन 15 जिलों में धारा 144 लागू करने के साथ साथ पैरामिलिट्री की 64 और हरियाणा पुलिस की 50 कंपनियों को तैनात किया है। अपनी मांगों पर अडिग प्रदर्शनकारी आज रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं। पंजाब में ट्रेन रोकने का ऐलान के साथ ही दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक अलग अलग रूटों पर उग्र प्रदर्शन किया, जिससे आम जनता को भारी परेशानी हुई।